अभी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ और इसको ऊपर जाना। Okay, friends. Here you can see revision of time balance method. Okay. Why revision? Many people have already done this course. So I want to give them more knowledge. See here, my assistant is Suvarnavani and she has done all these beautiful slides. So I thank you Suvarnavani for these beautiful slides. She is also expert in color therapy. You can take advantage of that when he does that course. He has done cancer patients also. Okay, so let us begin our course now. Why people are waiting? Yes. Why balance method? Many do not get complete results. This slide you can read at home, but I will just tell you what it is. They don't get full results, okay? Back pain, suppose back pain or hand, shoulder pain. So they are striving for getting the results very fast. But what happens is patients are impatient. They want some result. This is the best treatment. Unbalance is the best treatment to give the best results immediately, and then you can continue the treatment, other treatments, whatever आपको जो कुछ अच्छा लगता है वो बाद में आप कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन ही आप इनको ये अच्छा वाला रिजल्ट दे दो तो क्या होगा, पेशेंट आपको बिलीव करेगा और वो रेगुलर ट्रीटमेंट को आएगा। तो रेगुलर ट्रीटमेंट को आने से आपको और पेशेंट को दोनों फायदा होगा। इसके लिए टर्न बैलेंस, बिसोमा, कलर थेरेपी, सुजोग, ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन टीसीएम तो सीखना ही चाहिए और वो मुझसे ही सीखना चाहिए because we are going to conduct so many courses afterwards. So many free courses will be done soon now in October. Please join all the courses and main speaker will be me only. No need to treat actual painful area. Suppose the arm is paining here, you don't have to treat this. You have to treat this, or so many other points are there that we will see now. Okay, बाकी हम लोग सब देख लेंगे क्या क्या है इसमें। No need to remove clothes. कपड़ा उतारने की जरूरत नहीं, किसको, पेशेंट को। ओके, हमारा कपड़ा हमारे बदन में ही रहेगा। ट्रीटमेंट कैन बी गिवन इन सिटिंग पोजीशन, उसको तुम्हारे घर में बेड की जरूरत नहीं है। क्विक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस इन रिजल्ट्स, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि ट्रीटमेंट हो रहा है अच्छी तरह से। हाँ, सो और लास्ट क्या है, क्विक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड द पेशेंट मेंटेन्स द ट्रीटमेंट शेड्यूल। ओके, दैट इज द मेन थिंग। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूं, देखिए आप जब भी एक्यूपंक्चर सीखते हैं ना तभी एम्ब्रियोलॉजी थोड़ा सीखना चाहिए। अभी एम्ब्रियोलॉजी में क्या होता है, ये देखो ये बच्चा पैदा हो गया है और इसको हाथ पैर अभी नहीं है, तो इसको क्या होता है, पहले ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स तैयार होते हैं ये ट्यूब के अंदर, ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, और जैसे ये बढ़ता है, ये एम्ब्रियो बढ़ता है, वैसे न्यू ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स आते हैं और न्यू ऑर्गेनाइजिंग सेंटर और ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स बनाते हैं और द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स बिकम एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। और फाइनली वो क्या करते हैं, वेल, स्प्रिंग, स्ट्रीम, रिवर एंड सी पॉइंट्स अप टू यहाँ पे ये पॉइंट्स बन के बंद हो जाता है। मीन्स उसके बाद डेवलपमेंट नहीं होता है। नहीं तो क्या होएगा, एक हाथ लंबा एक हाथ छोटा और छोटे हाथ बड़े हाथ। जब ये अमेरिका में एक मेडिसिन लाया था, वो मेडिसिन से ऐसे हो गया था, किसी का हाथ नहीं किसी का पैर नहीं, बिकॉज ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स वेर स्पॉइल्ड। ठीक है, चलो अभी आगे जाएंगे। Why this method of balancing? Why not traditional Chinese acupuncture? Both have their advantages and disadvantages. TCM यानी TCA, traditional Chinese acupuncture, relies mainly on theories, useful sections like Zhangpu theory,
5 element theory and many more. Okay, so balance method is straightforward and easy to remember. Few needles and quick results. देखो ये जो ब्रेन है ना अपना, ये जो ब्रेन है ये क्या करता है, ब्रेन का आधा हिस्सा जो है वो लेफ्ट का हिस्सा राइट में कन्वर्ट करता है, राइट का हिस्सा लेफ्ट में काम करता है. इसको बोलते हैं डिसकेशन. ये अभी नया नए वर्ड्स आप सीख लो मेरे से. डिसकेशन मतलब यहाँ का प्रॉब्लम यहाँ से होता है और यहाँ का प्रॉब्लम यहाँ से होता है. यानी अगर कोई आप गिटार सीखते हैं तो आपका ब्रेन अच्छी तरह से डेवलप होएगा. आप पियानो सीखते हैं तो ब्रेन डेवलप होएगा, क्योंकि लेफ्ट और राइट अलग अलग बजाते हैं हम लोग. चलो आगे जाएंगे, शॉर्ट में करना है. अभी ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर, ये मेरी आइडिया है. देखो मेरी ओरिजिनल आइडिया कैसी रहती है. एक एक मेरे जो आइडिया है ना, ये दिमाग में मेरे ओरिजिनल आइडिया आता है, क्योंकि मेरा लिवर और गॉल ब्लैडर बहुत पावरफुल है, वेरी पावरफुल. अभी देखो ये आदमी गिर गया है, बहुत पहलवान है आदमी, लेकिन इसका घुटना जो है जमीन के ऊपर आके ट्रॉमा हो गया, उसको लग गया है. लेकिन इसका इफेक्ट किधर हो गया, देखो इसका इफेक्ट हो गया कोहनी के ऊपर, इसका इफेक्ट हो गया दूसरे घुटने के ऊपर. यानी अपने बॉडी में जो जॉइंट्स है, ईच जॉइंट इज इक्वल टू अनदर जॉइंट. तो यहाँ पे जख्म होने के बाद दूसरे जॉइंट में भी फील होता है. तो हमें वही करना है, दूसरे जॉइंट ढूंढना है. हाउ बैलेंस सिस्टम यूजेस काइनेटिक एनर्जी. अभी ये देखिए, ये साइकिल देखिए, ये साइकिल में मैंने यिन यांग का चक्का लगाया है. ये मेरा ओरिजिनल आइडिया है. सी हाउ नाइस आइडियाज आई हैव. दैट्स व्हाई यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी and not from hodgepodge people. Okay, they will just tell you and read the slides. You have to go in deep into the brain. See this slide, पीछे का चक्का आगे का चक्का अगर करेक्ट इसमें जाएगा तो ही साइकिल में बैलेंस आएगा. तो that is what we are going to do, balance. Okay, just one. ये ऑनलाइन क्लास हुआ है तो इसमें वो नहीं है. 1 minute. मेरा इंटरनेट शायद बंद हो गया ऐसा लगता है. Let me check. Swarna, can you hear me? Yes, sir. Okay. Oh, Sandresh, sir, can hear you. you can see the video? You can see me? Can you see me? Hello? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. let us see. Sun Yes, sir. rays falling, okay, sun rays falling on human body. See, this is very, very important thing in our lecture. Why Chinese names are given? देखिए, ताई यांग, शाओ यांग, यांग मिंग, ताई यिन, शाओ यिन, जुए यिन, ये सब चाइनीज नेम्स है मेरिडियन के. ऐसे नाम क्यों रखा है? क्योंकि जैसे सूरज का प्रकाश अपने बदन पे जैसे गिरता है, उसी हिसाब से ये नाम दिए है. ताई यांग यानी ग्रेट यांग, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा सूरज का प्रकाश यहाँ पे 12 बजे गिरता है. जैसे फार्मर्स खेत में काम करते हैं, उसी समय जब भी वो बेंड होके काम करते हैं तभी ये प्रकाश उनके बदन पे ऐसा गिरता है. इसके लिए उसको मेरिडियन को नाम दिया है ताइयांग. ताइयांग मतलब यूरिनरी ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, मेरिडियंस, ऐसे नाम दिया है. अभी अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे. ये देखिए, ये स्लाइड आप पढ़िए, नाम है, जरा थोड़ा टाइम पढ़िए. मैं थोड़ा पानी पी के लेता हूँ. हेलो हेलो सुवर्णा, इफ यू आर, हेलो you please explain हाँ, this. but इंटरनेट प्रॉब्लम है. Okay, ठीक है, try to explain this taiyang, small intestine and bladder, more blood and more less chi. I will just come in 30 seconds. Okay, 1 minute. हेलो all of you, can you hear me? Yes, yes. हो सुवर्णा. Okay. हम लोग देखते हैं ताइयांग. ताइयांग मतलब एसआई एंड यूवी. Just now sir has told us more blood and less chi. शाओयांग मतलब gall bladder and Sanjiao channel. Less blood and more chi. Yang Ming मतलब Li and St. More chi and more blood. Taiyin मतलब Lu and Sp. More chi, less blood. Shaoyin heart and kidney.
less blood and more chi, GIA, pericardium and liver, more Very blood good. and less chi. Very good. Thank you very much for Then अभी ताई आएंगे. Okay. So if you can remember these names, Tai Yang, matlab SI and UB, you have to by heart this. Okay, this is a special thing I have given for you. Okay, now let us go to the next slide. Now, Dr. Tan's method. See, Dr. Tan's method depends on 6 systems. There are 6 systems. So we will first, these systems are called 1, 2, 3 system. Okay. System 1, sorry, step 1 is diagnose the meridian, means affected meridian. Means what? Suppose I have pain in my upper arm here, which is the channel going from here, LI channel. Okay. Somebody's video is on. You please switch off your video. Somebody. Okay. This is the LI meridian. Okay. So first we have to diagnose the sick meridian. Means यहाँ पे दबा के देखो कहाँ पे दुखता है. ओके, LI मेरिडियन पे दुखता है. ओके, ठीक है. लेकिन इसके लिए आपको मेरिडियंस कहाँ से जाते हैं ये याद रखना जरूरी है. सपोज आई हैव पेन इन दिस एरिया, दैट इज पेरिकार्डियम मेरिडियन. ओके, सो दिस इज पेरिकार्डियम मेरिडियन. तो दूसरा स्टेप क्या है? डिटरमिन द ट्रीटिंग मेरिडियन बेस्ड ऑन 5 सिस्टम्स ऑफ बैलेंस मेथड. अभी 5 सिस्टम बाद में आएंगे. थर्ड स्टेप क्या है? पॉइंट सिलेक्शन बेस्ड ऑन स्टेप 2. अभी सपोज मुझे यहां पे पेन हो रहा है. देखिए, मुझे समझो यहां पे पेन हो रहा है और ये पॉइंट है LI14. तो LI मेरिडियन पे मुझे अगर पेन है तो LI मेरिडियन का पेयर कौन सा है? LI का मेरिडियन है यांगमिंग मेरिडियन. तो उसका मेरिडियन का जो पेयर है स्टमक मेरिडियन. तो पेयर में जैसे घुटने के नीचे हमें ट्रीटमेंट देना है. अभी हम लोग बाद में देखेंगे इसके बारे में, लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि पहले मेरिडियन ढूंढना है, कौन सा मेरिडियन है, और उसके बाद हमें उसका पॉइंट ढूंढना है ऑपोजिट मेरिडियन में. उसका जो पेयर मेरिडियन है उसमें अपने को पॉइंट ढूंढना है. स्टेप 1, आइडेंटिफाई द सिक मेरिडियन. Identifying the affected meridian is most important step in obtaining precise and accurate results. To achieve this, we still rely on the 4 traditional Chinese medical diagnostic methods. You forget about this. You see this. अभी ये जो steps है कैसे है देखो. System 1, Chinese meridian name sharing means Tai Yin. Okay, first I will tell you what is Tai Yin. Tai Yin means lung and spleen. अगर आपको लंग मेरिडियन में प्रॉब्लम है तो आपको ऑपोजिट लेग में स्प्लीन मेरिडियन में ट्रीटमेंट देना है. तो इसको बोलते हैं चाइनीज मेरिडियन नेम शेयरिंग. दैट इज व्हाई इन द फर्स्ट सिस्टम यू मस्ट रिमेंबर, आपको याद रखना है कि चाइनीज नेम्स क्या है. सिस्टम 2 में क्या है? ब्रांचिंग मेरिडियंस. ब्रांचिंग मेरिडियंस मीन्स ताइयन, ताइयांग. ओके, अभी ताइयन क्या है? लंग का ताइयन लंग. अभी ताइयांग क्या है? हाँ, urinary bladder. हाँ, so you have to go like that. अभी थर्ड सिस्टम क्या है? इंटीरियर एक्सटीरियर पेयर्स मींस लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन. अभी लंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन चूज कीजिए. सिस्टम 4 क्या है? चाइनीज क्लॉक ऑपोजिट, यानी सुबह 3 से 5 बजे तक इसका टाइम है, अपना लंग का टाइम है, तो ऑपोजिट टाइम ब्लैडर का है. सिस्टम 5 क्या है? चाइनीज क्लॉक नेबर्स. अगर 3 to 5 आपको लंग में प्रॉब्लम है तो लंग के पहले कौन सा आता है ऑर्गन क्लॉक में? लिवर आता है. तो लिवर में ट्रीटमेंट देना. अभी आप कंफ्यूज मत हो जाइए, मैं आगे आपको इजी तरह से समझाऊंगा. ये देखिए, अभी सिस्टम 1 आ गया. देखिए सिस्टम 1 क्या है? चाइनीज नेम शेयरिंग है. तो लंग एंड स्प्लीन, LI एंड ST, स्टमक एंड LI, ये चार्ट आपके घर में आप लगा के रखो. समझो पेन है हार्ट मेरिडियन पे, कहाँ पे आएगा? किडनी में जाना पड़ेगा.
लेट अस रीड व्हाट इज रिटन हियर। क्या है? पेयर्स चैनल विद द सेम चाइनीज मेरिडियन नेम, ये हमने देखा अभी। हैंड चैनल, स्ट्रीट फूड चैनल, हाथ का ट्रीटमेंट पैर में होता है। यीन चैनल ट्रीट्स यीन चैनल, यीन चैनल जो है वो यीन चैनल को ट्रीट करता है। और ट्रीट्स कॉन्ट्रालैटरल साइड, यानी अगर लेफ्ट हैंड में प्रॉब्लम है तो राइट लेग में ट्रीटमेंट देना है। वेरी पावरफुल रिलेशनशिप इन पर्टिकुलर फॉर लिम्ब पेन, यानी अगर हाथ पैर में तकलीफ है तो ये फर्स्ट सिस्टम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए ये कैसा है फर्स्ट सिस्टम, देखो ये ताई इन फुल चैनल है। देखो ये लंग मेरिडियन यहाँ से चालू होता है, यहाँ आता है, लेकिन स्प्लीन मेरिडियन जो है वो आके लंग मेरिडियन को यहाँ मिलता है। इसके लिए ये जो मेरिडियंस और ब्योल मेरिडियंस कहते हैं। अभी सिस्टम 2 देखिए, यूजेस यांग चैनल्स टू ट्रीट यीन चैनल्स। देखो लंग एंड यूबी, ताइयेन ताइयांग, सेकंड ताइयांग जुएयिन, थर्ड यांगमिंग जुएयिन, ताइयेन ताइयांग, स्प्लीन एंड एसाइड। इसके लिए ये चाइनीज नाम अगर आप याद रखेंगे तो नथिंग लाइक दैट, वेरी इजी। क्या होता है? यूज हैंड चैनल्स टू ट्रीट फूड चैनल्स, ट्रीट आइदर साइड। ओके, somebody's video still on, please stop your video. Okay, in most cases mirroring format balances the upper limb to the lower limb. अभी हमें जाना है mirroring format, imaging format, very easy to do। हाँ, अभी इसमें क्या होता है? hand treats hand। अभी देखो ये मेरे हाथ में लार्ज इंटेस्टाइन चैनल में पेन है, फिंगर में समझो, तो ऑपोजिट सॉरी लंग में ये इधर पेन है, तो मुझे क्या लेना है? लार्ज इंटेस्टाइन चैनल में यहाँ पे लेना है। जहां पे पेन है वहां पे अपोजिट साइड में, हाथ में हाथ तक, पैर में पैर को। गुड फॉर इंटरनल डिसऑर्डर्स, अंदर की जो तकलीफें है उसमें ये बहुत अच्छा कारगर कर। अभी ये देखो ऑर्गन क्लॉक। अभी समझो इधर देखो ट्रिपल वार्मर और गॉल ब्लैडर मेरिडियन में प्रॉब्लम है, समझो गॉल ब्लैडर मेरिडियन में प्रॉब्लम है GP30 में, तो उसका अपोजिट टाइम कौन सा है? 9 to 11 रात को है, रात को है ना, सुबह है, ये रात को है, तो सुबह में ये यहाँ पे लगाना है सुई। ओके, तो ये ऑर्गन क्लॉक हो गया। अभी इसके आगे है देखो सिस्टम 4 अपोजिट टाइम, ऑर्गन क्लॉक जो पहले मैंने बताया। अभी देखो लंग का टाइम है 3 to 5, तो ट्रीट अपोजिट टाइम यूबी चैनल में। अभी समझो लंग में मुझे अंगूठे में पेन है, तो आप ट्रीटमेंट कैसे देंगे? यूबी चैनल पे स्मॉल फिंगर जो है वहां पे देना पड़ेगा, फिंगर इज इक्वल टू फिंगर। ओके, अभी एलआई चैनल में समझो मुझे कंधे पे पेन है, तो किडनी चैनल में आप किधर जाएंगे? कंधा यानी घुटना, कैसे भी हो सकता है, और हिप भी हो सकता है वहां पे। तो किडनी का पॉइंट वहां पे नहीं है लेकिन घुटने में है, तो घुटने के अंदर SP9 में आप ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये आपको मेरिडियंस के पॉइंट्स याद होना चाहिए और चाइनीज नेम भी याद होना चाहिए। तो ये जो अपोजिट टाइम है, वेरी पावरफुल रिलेशनशिप, अमेजिंग फॉर टॉर्सो पेन। हैंड ट्रीट्स फूड एंड फूड ट्रीट्स हैंड, हाथ पैर को ट्रीटमेंट देता है और पैर हाथ को ट्रीटमेंट देता है, पंक्चर आइदर साइड। अब ये सिस्टम 5 है, यानी नेबर का है। देखो लंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप लीवर को ट्रीट कीजिए, किडनी को प्रॉब्लम है तो पेरिकार्डियम को कीजिए, लिवर को प्रॉब्लम है तो लंग को ट्रीट दीजिए। याद देखो हार्ट जो है, हार्ट के पहले स्प्लीन आता है, तो यीन चैनल विल ट्रीट यीन चैनल, यांग चैनल विल ट्रीट यांग चैनल। ये सब सिस्टम्स है। अभी ये 6 सिस्टम कैसा है देखो, यानी सेम साइड ऑपोजिट साइड, सिस्टम 6 ऑपोजिट साइड सेम मेरिडियन। अगर मुझे लंग में प्रॉब्लम है तो लंग का ट्रीटमेंट दीजिए। अभी ये देखो यहाँ पे इसको, ये आदमी को यहाँ पे ट्रीटमेंट में, ये कौन सा मेरिडियन है? यूबी मेरिडियन को यूबी में ट्रीटमेंट दीजिए। ओके, हेलो, प्लीज स्टॉप योर ऑडियो, प्लीज स्टॉप योर ऑडियो। देखिए अभी ये जो है फुल चार्ट है, आप ये चार्ट घर में लगा सकते हैं। समझो मुझे हार्ट मेरिडियन पे कुछ प्रॉब्लम है,
ये अभी पेरिकार्डियम, ये हार्ट है। हार्ट मेरिडियन में मुझे कोहनी के ऊपर हार्ट 3 में प्रॉब्लम है, तो फर्स्ट सिस्टम के हिसाब से आप किडनी मेरिडियन लीजिए, और इसमें कौन सा पॉइंट आएगा, कोहनी को है तो K10, लाइक दैट। अगर समझो ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं होता तो ये चूज करो, ये काम नहीं होता तो ये चूज करो, ये काम नहीं होता तो ये चूज करो, ये काम नहीं होता ये चूज करो, कुछ नहीं होता तो ये चूज करो। देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है अपोजिट, इवन, अपोजिट, इवन, अपोजिट, अपोजिट। ओके, सो दीज आर द, इसका सुटेबिलिटी क्या है। सिस्टम 1 इज सुटेबल फॉर पेन ऑन लिम्स, सिस्टम 2 and 4 आर सुटेबल फॉर पेन ऑन टॉर्सो, सिस्टम 3 इंटरनल इश्यूज के लिए है, सिस्टम 5 सुटेबल फॉर ऑल and can be used when all other system fails. Tips: if pain is on the bone, then puncture till bone. ये सब important है, ये सीक्रेट है। बोन पे पेन है तो बोन तक निडल जाना चाहिए। When deep needling, wait for inserting for some time and then go further. पहले आप निडल लगा के लीजिए, समझो ये आपने पॉइंट ढूंढा है, निडल थोड़ा सा लगाइए, थोड़ा टाइम रुको, मंत्र एक मंत्र पढ़ो और उसके बाद उसको अंदर डाल दो, क्योंकि बॉडी सरप्राइज होती है ये क्या आ गया, फिर में जाता है, निडल अंदर नहीं जाता है। तो इसके लिए आप पहले थोड़ा डालो, जस्ट वेट एंड देन पुट इट इनसाइड। पेन ऑन लार्ज एरिया मींस इंसर्ट मोर नीडल्स। अब ये पूरा समझो दुख रहा है तो इसका ऑपोजिट जो लेग में है वो पूरा नीडलिंग कर दो, जहां जहां पॉइंट है पेनफुल वहां नीडलिंग कर दो। 3 times a week is better and every time 45 to 60 minutes. Do we not take medicines 2 or 3 times a day? Yes, we take. अभी ये मिररिंग फॉर्मेट क्या है मैं बताता हूँ। देखो ये हाथ और ये हाथ दोनों मिरर्स है, ये हाथ का ये मिरर, ये हाथ अगर आप आईने में देखेंगे तो ये मिरर है। इसका मतलब यहाँ पे पेन है और यहाँ से एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि बॉडी इज नॉट सेपरेट, ऑल पार्ट्स आर नॉट सेपरेट। यू आर बॉर्न फ्रॉम ए स्मॉल वाटर एलिमेंट पॉइंट, छोटा सा बॉडी तैयार हुई है, तो इसके लिए ये और ये सेम है। तो ये मिरर हो गया, इसका मिरर। हार्ट का मिरर हो सकता है क्या? नहीं, हार्ट का मिरर नहीं हो सकता है क्योंकि हार्ट एक ही है, लेकिन इस आंख का ये मिरर हो सकता है। ओके, हिप का मिरर चीक हो सकता है। अब ये देखो करस्पॉन्डेंस, अगर नेक में पेन है तो पैर में ये साइड में आपका ये आएगा, क्यों? ये रिवर्स इमेजिंग है, ये रिवर्स इमेजिंग है। ये तुम्हारा सिर है और ये नेक है, इसके लिए यहाँ पे देखो यूबी 60 पॉइंट्स ऑफ नेक पेन के लिए क्यों है? क्योंकि इस प्रिंसिपल के लिए ये बहुत अच्छा है। देखो अगर सिर में बैक साइड में पेन है तो पैर में बैक साइड में चूज करो। ये देखो रिस्ट और एंकल, रिस्ट में पेन है तो आप एंकल में ट्रीटमेंट दीजिए। ये कौन है? 2 आदमी, इसमें से एक मैं हूं, दूसरा कौन है? पाउलो कोहेलो, लेकिन दोनों का कितना सेम है। देखो बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली लुकिंग, दाढ़ी मीची सब एवरीथिंग इज सेम, लेकिन उसको एक्यूपंक्चर नहीं आता है, मुझे आता है। ओके, सी दिस 2 पॉइंट्स, ये हिप के लिए आप यूज कर सकते हैं। हिप ये देखो ये जो दोनों अपने एरियाज है, ये जस्ट लाइक हिप्स, जैसे हिप है वैसे है। ओके, अब ये देखो पैर के लिए, अगर पैर के नीचे पेन है तो आप ये यूज कर सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ये तो सबसे बेहतरीन डायग्राम है, जिन्होंने किसने बनाया, ये सबसे बेहतरीन डायग्राम है और बहुत टाइम है, ये आप स्टडी कीजिए घर में। ये देखो ये तो और ही बहुत अच्छा, आपको एकदम सिंपल, वो सब चार्ट याद करने की जरूरत नहीं है, चार्ट आपके घर में हो। ओके, देखो अभी सोचो ये नी में पेन है तो अपोजिट नी में आ गया, और फिर उधर से अपोजिट नी में, और फिर उधर कोनी में आ गया, है ना। तो ये सब ऐसे, इसको बोलते हैं डायरेक्ट मिररिंग, डायरेक्ट इमेजिंग। देखो डायरेक्ट इमेजिंग इधर है, ये आप अच्छी तरह से पढ़ो, ये बहुत सिंपल है। अभी देखो पूरा जो आदमी है, ये पूरा आदमी ये पैर के ऊपर इधर दिखाया हुआ है और पूरा आदमी यहाँ पे उल्टा दिखाया है। देखो इसका मतलब इसका सिर मीन्स ये सिर है और इसका हिप मीन्स ये है, हिप इज इक्वल टू शोल्डर। ये हाथ में देखो पूरा आदमी आ गया और हाथ में इधर उल्टा आदमी आ गया, देखो जस्ट रिवर्स इमेजिंग। ओके, सो मिरर इमेजिंग, रिवर्स इमेजिंग। और ये देखिए अब ये भी बहुत अच्छा डायग्राम है, इसमें आपको
देखो घुटना इज इक्वल टू कोहनी, नीचे का पैर इज इक्वल टू नीचे का हाथ, देखो पीछे नीचे का पैर इज इक्वल टू हाथ। तो यहाँ पे अगर पेन है आप यहाँ पे ट्रीट करो। अब ये देखो पूरा पैर इज इक्वल टू पूरा हाथ, पूरा पैर इज इक्वल टू उल्टा हाथ, यानी ये हिप और ये हिप हो गया और ये एक हो गया। देखो अपने बॉडी के इधर हमने कभी ऐसे देखा नहीं, लेकिन डॉक्टर टाल ने इसमें जरूर देखा है कि फुल बॉडी इज इक्वल टू फुल बॉडी, उल्टा और सुल्टा। देखो हेड विथ लिम्स, पूरा पैर इज इक्वल टू हेड, दैट मीन्स दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट। अभी ये देखो आईज इक्वल टू नी आईज और चिन इज इक्वल टू दिस पार्ट, वैसे भी हाथ में। अब ये देखो उल्टा, टॉर्सो विथ लिम्ब, ये रिवर्स इमेजिंग है, यानी ये सिर हो गया अभी और ये देखो नेवल हो गया ये इधर और ये हिप हो गया। अभी ये पूरे डायग्राम से इसको छोड़ दो, इसको बाद में हम लोग देखेंगे। लेकिन ये देखो हमने एक कैंप में 2 आदमी के आंख की कुछ प्रॉब्लम थी, वो तुरंत 20 मिनट्स में ठीक हो गई। फ्रेंड्स अभी और 10 मिनट है, उसमें हम लोग कुछ करेंगे। देखो ये नी का जो पॉइंट है एक्स्ट्रा 32 एंड ST35, इसको लगाने से 45 मिनट्स आंख की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ये हमने 20 मिनट्स में डेमोन्स्ट्रेट किया था एक कैंप में। ये श्योर शॉट है, आप करके देखिए। हाँ, ये देखो ये बच्चे का हिप इज इक्वल टू बच्चे का चिन, ये भी हमने किया है ट्रीटमेंट। ओके, यानी हिप में अगर बैठने को तकलीफ है तो आप यहाँ पे पॉइंट ढूंढ लीजिए, डेफिनेटली 10 मिनट में बैठ सकता है आदमी, आप कीजिए। और ये सब मैं थेरापेटिक्स में सब बताने वाला है डिटेल में। आप थेरापेटिक्स का मेरा जो प्रोग्राम है प्लीज ज्वाइन कीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। ये देखो ये जरा थोड़ा सा कॉमिक है, लेकिन योर पेनिस इज इक्वल टू नोज, ओके, लिप्स इज इक्वल टू वजाइना, आईज इक्वल टू टेस्टिकल्स। अभी ये देखो अपनी असिस्टेंट जो है सुवर्णा ने ये उसका खुद का ट्रीटमेंट किया था। हेलो सुवर्णा, यू आर देयर? Hello. You explain Hello. what did you do. You explain what did you do. एक्चुअली मुझे रेस्ट में बहुत पेन था। जब भी डॉक्टर के पास गई तभी उन्होंने बोला कार्पल टनल सिंड्रोम है। जब भी ऑल टेस्ट और वो सब किया, तभी मैं टैन बैलेंस का मतलब आपसे ही सीख रही थी, पढ़ रही थी और प्रैक्टिस भी कर रही थी। तभी मैंने सोचा कि आपने बताया था कि ऑल बैलेंस इज इक्वल टू ऑल बैलेंस, ऑल जॉइंट्स इज इक्वल टू ऑल जॉइंट। तो मैंने सोचा कि रेस्ट में अगर मुझे पेन है तो मैं मतलब एल्बो में करके देखती हूँ, तो मुझे वहाँ पे पेनफुल पॉइंट्स मिले एल्बो के साइड में। तो फिर मैं वहाँ एक्यूप्रेशर करके साइमल्टेनियसली मैं एल्बो को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में घुमाती थी। ऐसे मैंने डेली 7 डेज में किया और पूरा मुझे पेन रिलीफ हुआ मतलब उससे। और अभी तक उसको वेरी गुड सुवर्णा, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो इसका मतलब है एक्यूप्रेशर से भी आप कर सकते हैं। जिनको नीडलिंग का डिफिकल्टी है वो एक्यूप्रेशर से कीजिए ना। और एक तो मेरी स्टूडेंट है उसने तो छोटे छोटे मैग्नेट्स लगाए थे, उससे भी ठीक होता है। अभी ये देखो मुझे पेन था ऐसे, ये मेरा नाखून टूट गया था, मुझे पेन था अंगूठे में। मैंने क्या किया, क्योर्ड बाय अपोजिट थंब, सिंपल एक्यूप्रेशर, पेन का उल्टे साइड से किया, एक्यूप्रेशर किया, ठीक हो गया। हाउ टू पाल्पेट एंड चेक द पेनफुल एरिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए अभी इसका मैं वीडियो बताता हूँ आपको। एक वीडियो है यहाँ पे, ये देखिए वीडियो। अभी इसको घुटने में पेन था, राइट घुटने में पेन था। ये सुवर्ण जी कैसे करते हैं देखो। अभी ये इंपॉर्टेंट है, अंगूठे को उठाने का नहीं है, पेन से मार्क कर देना चाहिए तुरंत। ये हमारे कैंप में था, 20 मिनट में इसको नी जॉइंट रिलीफ हो गया। ये देखो पॉइंट मिला तो तुरंत पेन से। तो दिस इज द करेक्ट मेथड। आस्क द पेशेंट वेयर द पेन इज। सर पेशेंट को पूछो कहाँ पे पेन है, फिर कौन सा मेरिडियन जाता है देखो, फिर ऑपोजिट लेग कौन सा जो है ढूंढो, palpate the area, mark the points by placing the thumb,
गिव एक्यूप्रेशर टू ऑल पॉइंट्स। पहले एक्यूप्रेशर करके देखो, कोई कोई पॉइंट निकल जाते हैं, भी जो रहते हैं उसको ही ट्रीटमेंट दे देना। अभी ये सब है, लेकिन अपने को अभी टाइम नहीं है। इनको क्वेश्चन पूछना है तो आप कीजिए। ये देखो नी जॉइंट का मैंने एक सिस्टम बताया है, ये सब है। ये आप देखो, सिर्फ एरिया ऑफ डिस्कम्फर्ट, पेन बिलो द पटेला में इसको पेन था, तो सिस्टम 1 से स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और स्प्लीन, लंग। सिस्टम 2 में पेरिकार्डियम और स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे सभी सिस्टम में पेन ढूंढ के निकाल के ये नीचे जो पॉइंट दिखाए वो पॉइंट्स हम लोग दे देंगे। देखो अगर मेरा कोर्स आप ज्वाइन करेंगे थेरापीटिक्स का, तो उसमें मैं ये देने वाला है। अभी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका वीडियो आपको मिलेगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं, शायद मैं दे सकता हूँ, डिपेंड्स। अभी सब ट्रीटमेंट होने के बाद डॉक्टर टान का टी पॉइंट लगाना है पूरा ट्रीटमेंट होने के बाद। और ये टी पॉइंट यहाँ पे है कान में, देखिए ये कान में, ये जो शेनमेन पॉइंट है उसके नीचे इसको हॉरिजॉन्टल नीडल करना है। ओके, अब ये कुछ डिफिकल्टीज है, किडनी स्टोन के लिए आप ये पॉइंट सब लगा सकते हैं। ओके, फिर किडनी स्टोन का ये पॉइंट्स है सब, ग्राइन पेन, हर्निया का पेन, सब ये पॉइंट्स है देखो, और वेरी सक्सेसफुल। देखो अब ये बेल्स पॉल्सी, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। अगर इस सिस्टम 1 में नहीं हो गया, सिस्टम 2 ले लो, सिस्टम 3 ले लो, ऐसा करके लास्ट में ये ले लो। एक साथ सभी सिस्टम नहीं लगाने का। ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया बहुत डिफिकल्ट डिसीज, लेकिन इससे बहुत काफी आराम पड़ता है। ओके, समझो अभी जीबी मेरिडियन पे पेन है तो एसजे मेरिडियन, क्योंकि शाओयांग है। समझो एसजे में नहीं ठीक हो गया तो शाओयिन में करो, हार्ट 3 में ले लो। शाओयिन में नहीं हो गया तो ये टूम पॉइंट्स है, इसमें ले लो। सिस्टम 4 में ले लो, H3, सिस्टम 5 में ले लो, ठीक होता है। बटक पेन में देखो साइटिका, समझो साइटिका पेन है, नहीं ठीक रहा है आपसे, तो जीबी मेरिडियन पेन है तो एसजे मेरिडियन में ले लो। उसमें अगर नहीं होएगा तो हार्ट में ले लो। बैलेंस नीडल मेथड, ये देखो ये भी पिक्चर इतना अच्छा है कि यहाँ पे सब पूरा दिखाया हुआ है, कौन सा मेरिडियन में कौन से सिस्टम्स आते हैं। So I appreciate your patience. Thank you very much, friends. Now let us, I will just stop sharing and let us do question and answer. How much time is there? We still have 3 minutes. चलो question पूछिए फटाफट. I will unmute everybody now. I will allow you to unmute. One minute, huh? 1 minute. Again, I did a mistake. Hello, sir. बोला। So can we Sir, use it for treatment for kyphosis. बोलिए फिर से एक बार। Treatment Kyphosis. for kyphosis. काइफोसिस, देखो काइफोसिस क्या है? मैकेनिकल डिसऑर्डर है। अगर काइफोसिस पेशेंट को अगर तकलीफ होता होगा कुछ बैक पेन का, तो आप कर सकते हैं, लेकिन काइफोसिस को वापस ठीक करना, 18 वर्ष का आदमी है तो उसको वापस जगह में लाने को कितना टाइम लगेगा? तो उसमें कायरोप्रैक्टिक, बैक शू पॉइंट्स, ये सब करके आप उसको आराम दे सकते हैं। कोई बोलते हैं कि आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर से भी ठीक होता है करके, लेकिन टर्न बैलेंस से ठीक नहीं होएगा। आशा मेनन, थैंक यू वेरी मच। सर, हाँ सर अगर मिडिल बैक में अगर पेन है तो फिर 10 मेथड से कैसे अप्लाई करेंगे? किधर पेन है? मिडिल बैक में। ओके, मिडिल बैक में पेन है। मिडिल बैक में मेरिडियंस कौन से जाते हैं? डीयू चैनल जाता है और यूबी चैनल जाता है। तो यूबी चैनल क्या है? ताइयान। ताइयान का ऑपोजिट है ताइयान एंड दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन पे आप यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढो। हाँ जी सर, यहाँ पे पॉइंट्स ढूंढो। ओके, मतलब सर जो पॉइंट्स ढूंढो, मतलब जो पॉइंट्स टेंडर है वो ढूंढो। हाँ, तो टेंडर पॉइंट ढूंढने का मिलेगा आपको, टेंडर पॉइंट डेफिनेटली मिलेगा। तो टेंडर पॉइंट के लगा दो। स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन। तुरंत पेशेंट को बेंड होने को बोलो, ऐसा घूमने को बोलो, ऐसा घूमने को बोलो। इसको बोलते हैं काइनेटिक एक्यूपंक्चर। ओके Sir, Okay. if there is a for itching? patient with asthma Can and we use it for itching? pain sir? aggravates at night 3 o'clock, फिर से पूछो, नाइट 3 o'clock Hello? क्या है? asthma patient, if the attack starts at night 3 o'clock, तो what morning should be?
Night 3 means Morning 3 o'clock. morning 3. early morning. Opposite time कौन सा है? 3 o'clock in the afternoon. उसको treatment दे. UB channel. Yes. UB channel, Horary point. UB channel of course. Lung and UB. UB को treatment दे दो. और देखो क्या. Sir, Horary point. Sir, Horary Horary point. point, not horary point. See, you give painful point. ढूंढो point जरा. Point ढूंढना चाहिए. आशीष points ढूंढो. अगर आशीष point नहीं मिला तो horary point लगा दो. Right. Yes, sir. Dr. Can Hasmukh we Thakkar, use you want to for ask anything? Can we use it for itching? Itching के लिए, yes, itching के लिए you can use though. If there is a whole body itching, that means you have to use Chinese acupuncture also. LI11, SP10, full body itching, strong stimulation on LI11. Okay? Okay, and what about pruritus? Pruritus is only itching, isn't it? Pruritus means itching. So LI11 strong, SP10 strong. It's a wind point लगा दो. Because itching is wind, so you have to treat blood also. Blood के भी points लगा दो.